हम वॉकिंग करने के लिए कहाँ पे जाते हैं और कौन से पार्क जहाँ पे लेक भी है, तो चलिए आपको लेके चलती हूँ। जो लोग कगदसपुरा से है वो ये पार्क के बारे में जरूर जानते होंगे। इस पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी वॉकिंग ट्रैक भी कहा जाता है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ। तो हम सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी वॉकिंग ट्रैक पे, और ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे ना, तो आपको ये बहुत बड़ा सा लेक दिखेगा। तो हम जब भी आते हैं हम राइट साइड से होके फिर पूरा वॉक करके आते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, तो हम ये राइट साइड से जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। आप स्पेशली मॉर्निंग में जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लगता है, क्योंकि जैसे लेक के पास में आप जब चलते हैं ना, इतना ठंडी ठंडी हवा भी देती है। सुबह के टाइम में मुझे यहाँ आना बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा धूप निकलने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, पर मुझे अर्ली मॉर्निंग आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और जब संडे के टाइम बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो मैं इन दोनों को भी लेके आती हूँ, और जानू भी हमारे साथ ही आते हैं। अगर आप भी इसी कगदसपुरा एरिया के आसपास में रहते हैं तो इस पार्क पे आप आ सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में। और ये पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड है, इसको क्लीन किया जा रहा है, इसलिए एक मछली मरा पड़ा था। और पास में मतलब पार्क के अंदर ही यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा मंदिर भी दिखेगा। ये माता का मंदिर है। यहाँ पे सुबह को पूजा भी होता है। साइड में आप बैठने के लिए यहाँ पे जैसे चेयर वगैरह भी है। ये कंक्रीट से बनाया गया है। और इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। आप इवनिंग टाइम में या फिर मॉर्निंग टाइम में आके यहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत सारे ओल्ड पीपल भी जो आते हैं ना, यहीं पे बैठ के बातें करते हैं। उनका एक गेट टुगेदर भी होता है इवनिंग टाइम में। जैसे मम्मियाँ सब बच्चों को लेके आती हैं, यहीं पे बच्चे खेलते भी हैं। और जिमी को देख सकते हैं, उसकी बदमाशी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और कगदसपुरा पार्क अगर आप आ रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एंट्री है। जैसे हम मेन एंट्री किए थे कगदसपुरा 6 क्रॉस से, और ये एक एंट्री है जो कि कगदसपुरा 1st क्रॉस से भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। बैठते हुए आप लेक भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारे जो इंस्ट्रूमेंट है आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा खासा आपका यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाता है। आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भी मेरा तो कभी कभी यहाँ पे हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम भी निकल जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम बहुत दिन से आ रहे हैं इस पार्क को ना, तो बहुत सारे लोग भी हमें जानते हैं, पहचानते हैं। और ये वाला सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये बैक पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ, ये वाला तो मैं ज़रूर करती हूँ। एक जैसे बोलते हैं ना, एक अकड़न हो जाता है जो यहाँ पे आने के बाद, ट्विस्ट जैसे होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप फ्री हो जाते हैं। और जानू बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनको एक्सरसाइज करवा रही थी। फिर बोले कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। फिर उसके बाद 1 2 दिन किए, बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। और जिमी कुछ कुछ लकड़ी वगैरह लेके आ रहा था, पूछ रहा था ये क्या है, वो क्या है। और ये बहुत बड़ा पार्क है। आप अगर एक राउंड भी लगाते हैं ना यहाँ पे, आपको लगभग अगर मतलब बिना रुके आप वॉक करते हैं तो आपको यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे जॉगिंग करते हैं तो उससे भी कम टाइम में आपका यहाँ पे हो जाता है। सुबह के टाइम में आप आने से यहाँ पे ना भीड़ कम रहता है, और हल्का हल्का ठंडा सा हवा देता है ना, तो जॉगिंग या फिर वॉकिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
स्पेशली मुझे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्ली मॉर्निंग में मुझे आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे जो आप बिल्डिंग वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे सीवेज पाइप लगाया जाएगा और जैसे वाटर सीवेज का जो वाटर है उसको क्लीनिंग करने का यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। इसलिए ये सारे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है और लगभग कोरोना के टाइम से ही यहाँ पे काम चल रहा है। अभी तक जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं और कितने दिन लगेगा, पर जब ये बन जाएगा ना बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखेगा। छुट्टी के टाइम में आप बच्चों को लेके यहाँ पे आइएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या कहते हैं घर में रहना पसंद करते हैं। छुट्टी के टाइम में आप बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चे खेलेंगे, घूमेंगे और उनका चलना बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे कि बस स्टूडेंट्स बस में चले जाते हैं या तो फिर पेरेंट्स गाड़ी में लेके छोड़ देते हैं। उस वजह से उनका ना चलना बहुत कम हो जाता है। जो लोग वॉक करके जाते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए तो बेस्ट है, पर जो लोग वॉक करके नहीं जाते हैं उनको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और बच्चों को यहाँ पे जॉगिंग करा सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे फील्ड मिल जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जॉगिंग भी करते हैं और इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगता है। और यहाँ पे लेक का काम चल रहा है, इसलिए कुछ कुछ जगह पे आपको इस तरह से घास दिखेंगे, कुछ कुछ जगह पे आपको पानी भी दिखेंगे। और ध्यान रखिएगा साइड में होते हुए आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमने बहुत बार यहाँ पे साइड में स्नेक को सोते हुए भी देखा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बीच में से होके जा सकते हैं। और साइड में बहुत सारे बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी भी खुलने वाली है और ये बिल्डिंग जो है ना बहुत जल्दी बने हैं, मतलब इतना जल्दी कि हमारी आंखों के सामने बनी और 1-1.5 साल के अंदर ही ये बिल्डिंग बन के खड़े भी हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर आप आगे आते हैं ना, ये एक राउंड हाफ राउंड जैसा बना है। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, लेक का नज़ारा ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप सेंक सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर का जिस तरह सा वेदर हो रहा है ना, विटामिन डी की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी धूप निकलता है आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठिए, फिर आप जा सकते हैं। और अभी इतना ज़्यादा बर्ड्स नहीं आ रहे हैं। जब आप विंटर के टाइम में यहाँ पे आएंगे ना बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। यहाँ पे रंग बिरंगी कितने सारे बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये मतलब लगभग 6 मंथ के अंदर ये बन के अभी तक इतना पहुँच गया है और ये 1 साल के अंदर ही यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया है। कुछ कंपनी यहाँ पे खुलने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पे आपको लेक और पार्क मिल जाते हैं। और अभी भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है, पता नहीं कब यहाँ पे कंप्लीट होगा। और हर जगह पे आपको यहाँ पे डॉग्स दिखेंगे। जिन लोगों को डॉग से एलर्जी है, मतलब वो डरते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर ये जो डॉग्स है ना, ये काटते नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी के लिए आप कोई डंडा लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको टेनिस ग्राउंड भी मिलेगा। साइड में इस तरह सा आयरन का चेयर यहाँ पे लगा हुआ है, बेंच, तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चलते चलते बहुत सारे लोग इससे थक जाते हैं। जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, बच्चे भी होते हैं, थक जाते हैं। और इस तरह से ना यहाँ पे ट्रैक्टर से पानी भर के पानी दिया जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और जिमी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैक्टर के ऊपर बैठना, उसको चलाना।
अगर उसके पास चाबी होती तो अभी तो ये एक राउंड चला देता। मतलब उस तरह सा उसका क्रेज़ है। जब भी कहीं पे भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ देखता है, उस पे ऊपर जाके बैठ जाता है। तो यहीं पे पानी लाके भरते हैं, फिर सारे जो प्लांट्स लगाए गए हैं, छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं, उसमें पानी दिया जाता है। तो एक साइड में आपको लेक दिखेंगे, दूसरे साइड में आपको गार्डन दिखेंगे, ग्रीनरी। सुबह-सुबह पंछियों की चीं-चीं आवाज़ से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये बच्चे वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना छोटे-छोटे साइकिल्स भी लाते हैं, बड़े साइकिल यहाँ पे अलाउड नहीं है। हमने बहुत बार लाए थे पर हमें मना किया गया है। तो छोटे बच्चे यहाँ पे चला सकते हैं, स्कूटर भी ला सकते हैं। और थोड़ा-सा आप आगे आएँगे यहाँ तो यहाँ पे भी आपको एक गेट दिखेगा, यहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 गेट हैं जहाँ पे आप पार्क के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेम्पल भी है, मुनीश्वर स्वामी टेम्पल। इस साइड से भी आप एंट्री कर सकते हैं। जो लोग इसके मतलब इसी एरिया के आसपास रहते हैं, स्कूल के पास मालेसपल्ली में, तो इस तरफ से एंट्री कर सकते हैं। और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक टेनिस ग्राउंड भी है। और उसके पास ये लग के ग्लोबल सिटी स्कूल भी है, जो कि मिमी जिमी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब भी यहाँ पे असेंबली होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो हम पार्क के पास से देखते हैं, एंजॉय करते हैं। एक बड़ा सा एक टावर भी है। और इस तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे घास वगैरह उग गए हैं। और ये है ग्लोबल सिटी। और बिल्कुल स्कूल के पास ही एक मंदिर है, बड़ा सा मंदिर, शिव जी का टेम्पल यहाँ पे है। तो इस तरफ से आप भी एंट्री कर सकते हैं। ये स्कूल के पास जो एंट्री है, तो ये भी आप एक मेन एंट्रेंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल मंदिर और स्कूल के बीचों बीच ये गेट यहाँ पे ओपन किया गया है। तो यहाँ पे भी एक बेंच देख सकते हैं, बैठने के लिए है। थक जाते हैं तो बैठने के लिए ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बनाया जाएगा। और ये जो मंदिर है, ये शनि मंदिर है। हम आते हैं कभी कभी यहाँ पे घूमने के लिए, पूजा करने के लिए। और ये है शिव जी का टेम्पल। तो इसे जड़कंठेश्वर शिव जी टेम्पल भी कहा जाता है। हम यहाँ पे बहुत बार आए हैं, शायद मेरी वीडियो में भी आपने देखे होंगे कि इस मंदिर में हम मैक्सिमम टाइम आते हैं। चलिए आप सबको भी इनकी दर्शन करवा देते हैं। सुबह सुबह जब आते हैं तो यहाँ पे घंटी ये सब बजता रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इस तरह सा ऊपर घेरा भी गया है, तो आपको धूप यहाँ पे नहीं लगती है। अंदर आके आप पूजा करके बहुत शांति लगती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठती तो जरूर हूँ। और ये देखिए, ये पूरा खगड़ासपुरा लेक का प्लानिंग यहाँ पे बनाया गया है। कुछ यहाँ पे प्लानिंग बन चुका, जिस प्लानिंग के हिसाब से बन चुका है, और कुछ अभी भी आधा अधूरा है। तो यहाँ पे एक कल्याणी बनाया जाएगा। तो ये इस तरह सा प्लानिंग किया गया है कि बीच में से इस तरह से छोटा सा एक मंदिर बनाया जाएगा। कल्याणी किसी से कहते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये बन गया है पर बीच में अभी तक नहीं बना है, तो अभी तो काम चल रहा है। तो बारिश की वजह से यहाँ पे पानी भी फुल हो चुका है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं, ये राइट साइड में स्केटिंग के लिए भी यहाँ पे बच्चे आते हैं सुबह सुबह को। तो संडे था इसलिए बहुत सारे बच्चे आए थे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे नेशनल लेवल पे यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी होता है। तो बिल्कुल ग्लोबल सिटी स्कूल के पास में ही ये ऑपोजिट में ये स्केटिंग एकेडमी है।
और दूसरे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ना फुटबॉल और क्रिकेट भी ना यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये बच्चे स्कूटर लेके भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मिमी जी में फुटबॉल खेलने के लिए आते थे, पर अभी यहाँ पे बंद, मतलब अभी इन दोनों को मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ घर में ही पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो घर में ही छोटे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे। पहले भी हम आते थे, यहाँ पे बैठते थे थोड़ी देर के लिए, एक्सरसाइज वगैरह जो कर लेते थे। और फिर थोड़ा सा अब मतलब लगभग यहाँ पे हमने हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया है, और हाफ राउंड कंप्लीट करेंगे तो एक राउंड हो जाएगा। तो ये स्कूल का पास का जो रोड है, और ये बच्चों का प्ले एरिया है। यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और बैठने के लिए भी है, जैसे कि पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। और दूसरे साइड में आप देखेंगे बगल में आपको चाय कॉफी का स्टोर भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी इस तरह सा एक्सरसाइज के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया गया है। यहीं पे भी आप अगर मालिस वाले की तरफ से आप आते हैं तो ये आपको सामने एंट्री गेट मिलेगा। अगर खरदसपुरा तरफ से आप आते हैं तो जहाँ से हमने एंट्री की थी उस तरफ से आप आ सकते हैं। अगर मालिस वाले की तरफ से आते हैं तो इस तरफ से आ सकते हैं। तो ये जिमी आप देख सकते हैं यहाँ पे झूला झूल रहा है। इसको यहाँ पे झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेन एंट्रेंस मालिसफलिया का गेट है। आप अगर मालिसफलिया से आते हैं तो इस गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ दिखता है। तो हमने भी गेट से बाहर जाके कुछ जैक फ्रूट ले लिए। मुझे जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो नरम वाले पसंद है, पर यहाँ पे जो मिलता है ये खजा जैक फ्रूट है तो उसको ही खा लेते हैं। और पानी भी बहुत ज़्यादा इतना गंदा भी नहीं है, और हल्की हल्की थोड़ी सी हवा भी दे रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम जब भी आते हैं सुबह के टाइम में ही आते हैं, इवनिंग में टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये देखिए यहाँ पे कितना हवा चल रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लोनली फील करें, आपको स्ट्रेस लगे या तो फिर आपको कुछ अच्छा ना लगे ना, तो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून फील होता है यहाँ पे। तो वीकली एक बार आप यहाँ पे आ सकते हैं या तो फिर आप डेली भी आ सकते हैं। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हम हर बार आके बैठते हैं। जब भी एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। और ऐसा बोला जाता है कि बरगद के नीचे बैठने से ऑक्सीजन, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलते हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम निकल चले थे घर की तरफ।
और लगभग यहाँ पे हमारा 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि हम बैठते हुए आ रहे थे, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर रहे थे, तो इसी बीच हमें 1 घंटा से ऊपर हो चुका था। तो हम उस तरफ से एंट्री किए थे, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट पास हो चुका है पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे एक शौचालय भी बनाया गया है, यहाँ पे पर ये हमेशा ना लॉक रहता है। पता नहीं कब खोलेंगे, किसके लिए प्लानिंग किया गया है। ऊपर टंकी भी है पानी का, पर ये हमेशा लॉक रहता है। और इस तरफ एक रोड है जहाँ पे पराठा फैक्ट्री, मिक्सचर फैक्ट्री है और बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह भी है, वहाँ पे घर भी है। और उस तरफ जहाँ पे ब्लू कलर का इस तरह से एस्बेस्टस लगाया गया है, वहाँ पे टेनिस एकेडमी भी है। बच्चे वहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, बहुत सारे बड़े बच्चे भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं टेनिस एकेडमी खेलने के लिए। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, यहाँ पे कुछ ड्रेनेज बनाया जाएगा और पानी यहाँ से निकलेगा तो क्लीन किया जाएगा सीवेज सिस्टम। बहुत सारे प्लानिंग ऐसे हैं, पता नहीं कब होगा, पर हमारा अच्छा खासा यहाँ पे वर्क हो जाता है। और ये सब कार आप देख सकते हैं, ये दूसरी तरफ से एंट्री किया गया है, तो टेनिस खेलने के लिए जो भी लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं। जनरली इस तरह से पार्किंग के लिए अलाउड नहीं है। तो ये है मेन एंट्रेंस जहाँ पे हम एंट्री किए थे। तो ये है कगदासपुरा का एंट्रेंस, और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया था मालेस पैलेस की तरफ से, ये दोनों मेन एंट्रेंस है और बाकी के छोटे मोटे जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कगदासपुरा पार्क का टूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।